आज हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है, हमारे बहुत सारे बिशप साहबान इस इबादत की क़ियादत करने वाले। सभी में आप में एक है हम, साझी खुशियाँ हमारी, साझे अपने सभी गम, साझी खुशियाँ हमारी, साझे अपने सभी गम। बख्शिशों का खुदा की कर शुक्र हम पल पल, में है नयापन, है नया ये ज़माना, मुबारक है तू है मरियम कुंवारी, तू तमाम कायनात के खालिक की माँ बनी, जिसने तुझे बनाया वही तेरा बेटा हुआ, ताहम तू हमेशा कुंवारी रही। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आप सब पर सलामती हो। आप पर भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी सालाना ज़ियारत के दूसरे दिन बड़ी खुशी के साथ खुदावंद के हजूर इस पाकमास की अक़दस कुर्बानी को चढ़ाते हैं और आज हम खुदा का शुक्र ख़ास तौर पर अदा करते हैं अपने रूहानी चौपानों के लिए। आप सब जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास बिशप साहबान जो हैं पाकलतार पर मौजूद हैं। तो आज इस 75वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के मौका पर जबकि हम इस ज़ियारत गाह की जुबली मनाते हैं, तो हमारे बिशप साहबान पूरे पाकिस्तान से हम सब के लिए, आप तमाम ज़ायरीन के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो हम अपनी पुरज़ोर तालियों में अपने बिशप साहबान को अपने दरमियान खुशामदीद कहेंगे। ये ज़ियारत यकीनन हम सब के लिए बरकतों का, रहमतों का वक्त है और ये 75 साल हमें इस बात की याद दहानी करवाते हैं कि किस तरह मुक़द्दसा मरियम ने हम ज़ायरीन की ज़िंदगी में, हम सब जो उसके पास आते हैं, उसके बच्चे हैं, हमेशा हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुना। तो आए इसी ईमान और भरोसे के साथ हम अपने बिशप साहबान के साथ मिलकर आज की इस पाकमास की अक़दस कुर्बानी में शामिल होते हैं। अभी हम जुबली की कैंडल जलाते हैं।
अभी सब बिशप साहिबान से हम गुजारिश करेंगे कि वो प्लीज़ सामने आएँ ताकि हम इस 75 साला जुबली की कैंडल को रोशन कर सकें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये 75 साला जुबली है और ये बहुत बड़ी अजीम जुबली है जो मुकद्दसा माँ के चरणों में हम आज मना रहे हैं। तमाम बिशप साहिबान के साथ मिलकर हम इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं, इस ज़ियारत को। 75 साला जुबली। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ खुदा का शुक्र अदा करें। प्यारे ज़ायरीन, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने 75 साल से मुकद्दसा मरियम की अकीदत, मोहब्बत और शुक्रगुजारी के लिए हमें यहाँ आने का मौका दिया, हमारी हिफाजत की, हमारी मुरादों को भरा। बहुत से लोग बीमारियों से आज़ाद हुए, बहुत से लोग सहब औलाद बने, बहुत से लोग आजमाइशों पर गालिब आए। इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी जितने मोमिन की मुरादें हैं, शुक्रगुजारियाँ हैं, हम मुकद्दसा माँ के चरणों में रखते हैं और इसी बात में लायक तौर पर शरीक होने के लिए आएँ, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और पाक और साफ दिल के साथ इसी बात में शरीक हूँ। मैं कादिर मुतलिक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। सारी जमात खड़ी रहेगी। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। खताकारों असीमों बेसहारों पर रहम अपना। खताकारों असीमों बेसहारों पर रहम। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। मसीहा अपनी रहमत की नजर कर सारे आलम पर। मसीहा अपनी रहमत की नजर कर सारे आलम पर। करूबे आसिया के घर पे रख आकर कदम
हम दुआ करें। ऐ रहीम खुदा, हम कमज़ोरों की मदद को आ, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ को याद करते हुए उसकी शफायत के तफ़ैल अपने सब गुनाहों से रहाई पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ़ रखेंगे। खुदा के पाक कलाम से आज की पहली तलावत सुनते हैं। पाकलाम में से हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब से उसका 3 बाब 14 से 15 आयते मुकद्दसा। और खुदावन खुदा ने शाम से कहा, चूँकि तूने ये किया, मालूम है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम आयाम तू खाक चाटेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। करती बड़ाई खुदा की, मेरी चाह करती बड़ाई खुदा की। खुशी उसने मेरी है रूह को अता की, खुशी उसने मेरी है रूह को अता की। मेरी चाह करती मेरी पस्त हाली थी उसकी नजर में। हमारे कहेंगे मुझे हर असर में, हमारे कहेंगे मुझे हर असर में। करम की जो उसने है मुझ पे निकाली, करम की जो उसने है मुझ पे निकाली। मेरी चाह करती बड़ाई खुदा की। वो कादिर बड़े काम है करने वाला, वो कादिर बड़े काम है करने वाला। जो डरते हैं उन पर रहम करने वाला, जो डरते हैं उन पर रहम करने वाला। नस्ल दर नस्ल उसने उनसे वफा की, नस्ल दर नस्ल उसने उनसे वफा की। मेरी चाह करती बड़ाई खुदा की। है जोर अपने बाजू का उसने दिखाया, है जोर अपने बाजू का उसने दिखाया। बड़ा बुर जो बनते थे उनको गिरा
कलाम मुक़द्दस में से आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका 12वां बाब, पहली आयत से 6ठी आयत तक। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ में होकर दर्जे ज़ह के सबब से चलाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसे से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। नारे इंजील के लिए सारी जमात खड़ी होगी। हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, खुदा का करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, कला का करता है। हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, वादू का करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, हम फतह पाते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसके पहले बाब में से, और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे,
क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाएं जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने अपने बाप दादा से कह दिया था। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। इसी तरीस्ता सब खड़े रहें। कौमी ज़ियारत गाह मुक़द्दसा मरियम आबाद की इस 75वीं जुबली के मौका पर हम आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे दरमियान हमारे बिशप साहबान पाकिस्तान भर से यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की इस पाकमास की अक़दस कुर्बानी के वाइस फ़जीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, जो कि आर्च बिशप हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के। बिशप जी मुक़द्दसा मरियम से बहुत अकीदत रखते हैं और ख़ास तौर पर मुक़द्दसा मरियम की इस धरती के साथ। और इस बात को मैं इस तरह अब सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हमने बिशप जी को दावत दी मरियम आबाद के लिए, बिशप जी ने हमें फ़ौरन से मरियम आबाद के लिए हाँ कहा। ये बिशप जी का प्यार, ये अकीदत मुक़द्दसा मरियम के लिए और मुक़द्दसा मरियम की पाक धरती के लिए, इसके लिए हम बिशप जी के बेहद शुक्रगुजार हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देते हैं फ़जीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को कि वो आएँ और खुदा का कलाम हम सबको सुनाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, आज हम मुक़द्दसा मरियम की शानो अकीदत में ज़ियारत के लिए इस खैमा इज्तिमा में इकट्ठे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको मुक़द्दसा मरियम की पैदाइश की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये सालाना इज्तिमा मुक़द्दसा मरियम की पैदाइश के मौका पर होता है, जब आलमगीर कलीसिया में 8 सितंबर को मुक़द्दसा मरियम के पैदा होने की ईद मनाई जाती है। कौन सी ईद मनाते हैं हम? मुक़द्दसा मरियम के पैदाइश की ईद मनाते हैं। और इस दिन की मुनासबत से मरियम बाद की सालाना ज़ियारत का एहतमाम किया जाता है। तो ज़ायरीन जो आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये ज़ियारत जो है मुक़द्दसा मरियम की पैदाइश की ईद के मौका पर इसका एहतमाम किया जाता है। बोलो मुक़द्दसा मरियम की, बोलो मुक़द्दसा मरियम की। और दूसरे नंबर पर मैं आज आर्च डायसिस ऑफ लाहौर को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये 75वें सालाना ज़ियारत का जुबली मनाई जा रही है। तो मैं आर्च बिशप बेनी ट्रेविस, फादर साहबान, सिस्टर्स और आर्च डायसिस लाहौर के तमाम मोमिनीन को
दिल की अथाह गहराइयों से जुबली की मुबारकबाद पेश करता हूं। मसीह खुदा मेरे अजीजों, इस डायसिस में कैपुचिन मिशनरियों ने अपने पसीने, खून और मेहनत से कलीसियाई तालीमात और खुदा के कलाम की बशारत का काम सर अंजाम दिया है। और फादर फ्रैंक जो एक कैपुचिन मिशनरी थे, उन्होंने इस मेले का, उस वक्त मेला कहा जाता था, तो पहले मेले का आगाज फादर फ्रैंक ने जो है वो आज से 75 साल पहले किया था। बाद मिशनरियों के बाद मुकामी फादर साहबान, सिस्टर साहबात, मुनाद साहबान और आम मोमिनीन ने खुदा के कलाम की बशारत का ये सिलसिला इस धरती पर जारी और सारी रखा हुआ है। आज हम खुशी, शादमानी, मुसरत और अकीदत एहतराम के साथ मुकस्सम मरियम की पैदाइश की ईद के मौका पर खुदावंद के हजूर इस खैमा में जमा है। यह हमारे मसीह इत्तेहाद की भी अलामत है और ये दुआ, बंदगी और खुदा के परस्तिश का भी काम है। आए हम मुकस्सम मरियम की अजीम हस्ती की रहनुमाई में हमेशा अपने जिंदगी के ईमानी सफर में आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और खुदावंद यीशु मसीह जो एक इलाही जात और इंसानी जात के मालिक थे और खुदा ने उन्हें इस दुनिया में भेजा, वो एक मुकद्दस हस्ती मुकस्सम मरियम के वसीले से इस दुनिया में पैदा हुए ताकि सारी दुनिया उसके वसीले से निजात पा सके। बेटा जो इस दुनिया में आया वो एक कुंवारी से पैदा हुआ। देख कुंवारी हामला होगी, उसके यहाँ बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। एक नई बादशाह, वो बादशाह जो सारी दुनिया को बचाने के लिए थी, हर एक इंसान को बचाने के लिए थी और इसी मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुकस्सम मरियम के वसीले से इस दुनिया में जन्म लिया। खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए इस दुनिया में आया है, खास तौर पर दुखी इंसानियत के लिए, गुनाहगारों के लिए, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, यतीमों के लिए, लाचारों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए और जो भी जिंदगी की किसी मुश्किल और तकलीफ में हैं, सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी दरअसल मुकद्दस मरियम से शुरू होती है। इसीलिए तो मुकद्दस मरियम भी कहती है, अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज हम मुकद्दस मरियम की पैदाइश की ईद मनाते हुए मुकद्दस मरियम की तरफ देखते हैं, जो ना सिर्फ यीशु की माँ है बल्कि हम सब की माँ है। मेरे अजीजों, मुकद्दस मरियम ने वालदैन की हैसियत से एक माँ होते हुए अपने खानदान में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ऐसन तरीके से निभाया और वो कदम कदम पर खुदावंद यीशु मसीह की मदद और रहनुमाई करती रही। एक पाक खानदान, जिसे खुदावंद यीशु मसीह के खानदान को कौन सा खानदान कहा जाता है? पाक खानदान। पाक खानदान। तो एक पाक खानदान में खुदावंद यीशु मसीह की तरबियत
और रहनुमाई हुई ताकि वो हमारे लिए निजात का काम पूरा कर सके। तो मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ ने और मुकद्दमा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह की तरबियत और उसकी रहनुमाई करते हुए उसे वो काम पूरा करने में मदद दी जिसके लिए खुदावंद ने उसे इस दुनिया में भेजा था। मेरे अजीजों, आज हमारे मसीही वालिदैन को भी अपने अपने खानदानों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हम मसीह ईमान से भरपूर हैं और बतौर वालिदैन हम भी मुकद्दस खानदान, पाक खानदान की तरह अपने खानदानों में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। खास तौर पर वालिदैन पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। खास तौर पर पाकिस्तान में अगर मसीही कौम ने किसी बुलंदी को छूना है तो वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत पर जोर दें। खास तौर पर उन्हें अच्छी तालीम दिलवाएं, उन्हें हुनर के जेवर से आरास्ता करें, उनकी अच्छी ईमानी तरबियत करें। खास तौर पर बहुत दफ़ा ये समझा जाता है कि शायद लोगों की या बच्चों की मजहबी और ईमानी तरबियत सिर्फ बिशप साहबान या फादर्स या मनात साहबान का काम है, लेकिन जहाँ हमें कलीसिया की तरफ से जिम्मेदारी मिलती है वहाँ पर वालिदैन की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। खास तौर पर कैथोलिक कलीसिया में जब एक नौजवान लड़का और लड़की निकाह के बंधन में बनते हैं तो वो खुदा के हुजूर वादे करते हैं, निकाह के वक्त बाइबल पर हाथ रख कर वादे करते हैं। आपको पता है कि कौन से वादे आप करते हैं जो शादीशुदा लोग हैं? पहला वादा कौन सा किया जाता है कि हम दुख, सुख, बीमारी और तंगी में एक दूसरे के वफादार रहेंगे। वफादारी का वादा किया जाता है। फिर वादा किया जाता है कि हम उम्र भर एक दूसरे को प्यार करेंगे। सारे वादे भूले हुए ना। दूसरा वादा कि हम सारी जिंदगी उम्र भर एक दूसरे से प्यार करेंगे। और तीसरा वादा जिसकी मैं वालिदैन की जिम्मेदारी की बात कर रहा था, तीसरा वादा बाइबल पर हाथ रखकर जोड़ा जो है वो ये करता है कि वो औलाद जो खुदा हमें अता करेगा, हम उस औलाद की परवरिश खुदा के कलाम और कलीसियाई तालीमात की रोशनी में करेंगे। तो वालिदैन जब एक नया जोड़ा वजूद में आता है तो वो ये जिम्मेदारी उठाता है बाइबल पर हाथ रखकर निकाह के वक्त कि वो अपने बच्चों की ईमानी तरबियत का, मजहबी तरबियत का, उन्हें कलाम सिखाने में, उन्हें कलाम की रोशनी में नशोनुमा पाने में मदद करेंगे। तो मेरे अजीजों, जहां मजहबी रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी है वहां पर आपकी सबसे बढ़कर जिम्मेदारी है, क्योंकि निकाह के वक्त एक जोड़ा वालिदैन ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम की रोशनी और कलीसियाई तालीमात की रोशनी में करेंगे। मेरे अजीजों, हम मुकद्दमा मरियम की शान और अकीदत में यहाँ पर जमा है। मुकद्दमा मरियम से अकीदत और मोहब्बत ही हमें कलीसिया में एक खानदान बनाती है, बल्कि हमें एक कलीसिया बनाती है जिसकी देखभाल, तमीर व तरक्की, खुशहाली और ईमानी तरबियत करना हम सब मोमिनीन का फर्ज है जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और मुकद्दमा मरियम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। बोलो मुकद्दमा मरियम की।
बोलो खुदा यीशु मसीह की। मेरे अजीजों, हमारे ईमानी सफर में बहुत से लोगों ने यकीनन हमारी रहनुमाई और मदद की है। वो हमारे ईमानी सफर में शायद हमारे लिए एक नेक नमूना बने, यीशु की गवाही का सबब बने। इनमें फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, मुनाद, हमारे अपने वालिदैन, अजीज़ो रिश्तेदार और मोमिनीन भी शामिल हैं। मेरे अजीज़ों, इस अजीम हस्ती की वजह से खुदा यीशु मसीह ने दुनिया में इंसानी रूप में जन्म लिया। सलीब के साए तले यीशु ने मुकद्दस मरियम को हम सब की मां होने का दर्जा बख्श दिया और वो हमारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है और हमारे लिए बाकायदगी से दुआ करती है। वो हम भी मरियम की तरह अपनी जिंदगी में खुदा से वफादार रहें। मेरे अजीजों, हमारा लगाव मुकद्दस मरियम से सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मां है, बल्कि इसलिए भी है कि उसने वफादारी और डेडिकेशन के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मां होने की जिम्मेदारी निभाई। खुदावंद यीशु मसीह के मिशन, रिसालती कामों, दुखों में भी साथ साथ थी। यीशु के साथ चलते हुए वो अपनी जिम्मेदारी और मिशन को पूरा करती है जो खुदा ताला ने उसे सौंपा था। जब नासरत की एक कंवारी को खुदा ने चुन लिया और फरिश्ता उसके पास भेजा। मेरे अजीजों, बतौर कैथलिक मसीही हम बहुत सी मजहबी ईदें मनाते और यादगारें मनाते हैं, मुकद्दसों और शहीदों को याद करते हैं। ये मुकद्दस हस्तियां हमारे अमानी सफ़र में, हमारी मसीह ज़िंदगी में हमारी मदद और रहनुमाई मुहैया करती हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में हकीकी गवाही देते हैं। ये वो नेक लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां हमारी ज़िंदगी को भी छूती हैं और हमें मुतासर करती हैं। मगर मुकद्दस मरियम हम सब के लिए अव्वल दर्जा रखती है और हम सब इससे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है, दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। आंखों में उसकी ममता है, उनों में उसकी जन्नत है। आंखों में उसकी ममता है, कदमों में उसकी जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। बोलो मुकद्दस मरियम के, बोलो मुकद्दस मरियम के। मेरे अजीजों, ये वो अजीम माँ है जिसने इस दुनिया में मसीह यीशु को जन्म दिया। वो यीशु की माँ है, वो कलीसिया की माँ है, वो मेरी माँ है, वो आपकी माँ है, वो हम सब की माँ है। और ये अजीम माँ हमें नजात का रास्ता बताती है और ये नजात का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है। इसीलिए तो मेरे अजीजों, हर साल उसके दर पर झुकता है। साइकिलों के काफले, पैदल चलने वालों के काफले,
मुंह के बाल रेंगने वाले, अकेले दुआ करने वाले, खानदान के साथ दुआ करने वाले, दोस्तों के साथ जियारत करने वाले, हम सभी जो इसके दर पर आते हैं, हम मुकस्समा मरियम से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। मुकस्समा मरियम हमें सिखाती है कि खुदा से मोहब्बत और लोगों की खिदमत करें। मुकस्समा मरियम हमें सिखाती है कि जिंदगी में एक आगाही हासिल करें कि खुदा का काम कितना अजीम है और हमें उसकी गवाही देनी है। मुकस्समा मरियम हमें सिखाती है कि खुदा रहम दिल है और इसलिए हम भी जिंदगी में रहम दिल बने, एक दूसरे को माफ करने वाले बने। मुकस्समा मरियम जिंदगी में हमें इंसाफ करना सिखाती है कि हम इंसाफ पसंद हों। मुकस्समा मरियम हमें सिखाती है कि हम ताकत और इख्तियार के भूखे ना हों। मुकस्समा मरियम हमें सिखाती है कि हम दुनियावी चीजों की ख्वाहिश ना करें। वो हमें सिखाती है कि जब भी हम खुदा को पुकारते हैं, उसके बेटे खुदा यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो वो हमारी सुनता है। मेरे अजीजों, मुकस्समा मरियम ने अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा किया और उस मर्जी का आगाज उसने उसी वक्त कर दिया जब उसने फरिश्ते को कहा कि देख, मैं खुदावंद की बद्दी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मेरे अजीजों, मुकस्समा मरियम के दर पर लाखों की तादाद में लोग उससे अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसके आगे मुरादें मांगते हैं, अपनी दुआएं, अर्ज़ें, मिन्नतें उसकी झोली में रखते हैं और वो मां मरियम सुनती है। आज मेरी भी दुआ है कि जो भी मां मरियम के दर पर आए वो हमेशा अपनी मुरादें लेकर जाए। मां मरियम उन्हें अपनी बरकत और फजाइल से माला माल करें और वो खुदा का जलाल अपनी जिंदगियों से जाहिर करते हुए हमेशा मुकस्समा मरियम के साथ अकीदत रखते हुए खुदा की गवाही इस दुनिया में देते रहें। बोलो मुकस्समा मरियम के, बोलो मुकस्समा मरियम के। मेरे अजीजों, आज हम इस सालाना जियारत के मौका पर, जबकि ये जुबली की जियारत है, 75 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो हम दुआ करते हैं खास तौर पर एक दफा फिर मिशनरियों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत और खून पसीने से खुदा के कलाम की बशारत का काम इस धरती पर सर अंजाम दिया। मुकामी फादर साहबान के लिए, सिस्टर साहबात के लिए, मुनादों के लिए और मोमिन के लिए भी दुआ गो हैं कि वो हमेशा खुदावंद के जलाल के लिए काम करते रहें और उसके कलाम की रोशनी में चलते हुए खुद भी उसके कलाम के नूर से मुनव्वर हो जाएं। आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा हमारे मुल्क को हमेशा खुशहाल बनाए और अपने सियासी, मजहबी और अस्करी क़यादत और जिनके हाथों में मुल्क की भाग दौड़ है उनके लिए भी दुआ गो है कि खुदा उन्हें हिकमत और दनाई से माला माल करें ताकि वो हमेशा अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहें। और यकीनन हमारी मसीही कौम के सितारे भी मां मरियम की रहनुमाई में खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि मुकस्समा मरियम हम सबको अपनी बरकत और फजाइल से माला माल करें। और मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आर्चडायसिस ऑफ लाहौर और यहाँ पर मौजूद तमाम मोमिन को
दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद की मुबारकबाद, खुदावंद की बरकत और तमाम कलीसिया को 75वीं सालाना ज़ियारत की जुबली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद हम सबको मुकस्समा मरियम के वसीले से बहुत सी बरकत और फजाइल से नवाजे, आमीन। बिशप जी के खूबसूरत पैगाम के लिए शुक्रिया के तौर पर और मुकस्समा की शान में जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो मुकस्समा मरियम की। अपना सीधा हाथ ऊपर करके बोलो मुकस्समा मरियम की। अपना उल्टा हाथ ऊपर करके बोलो मुकस्समा मरियम की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो मुकस्समा मरियम की। अब यहाँ चीज़ों सब खड़े हों और बड़ी खुशी के साथ, संजीदगी के साथ रसूलों का अकीदा दोहराएं। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यसु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाई कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। और अभी आए हम अपनी मनाजात खुदावंद खुदा के हुजूर पेश करें। हम दुआ करें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत अता करें ताकि वो अपनी कलीसिया की रूहानी आबियारी करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बिशप साहबान, फादर साहबान, सिस्टर साहबात के लिए, जिनको खुदावंद ने अपने पाकिस्तान के लिए चुना है, कि ये लोगों को ईमान की तालीम से रुशनास करवाते हैं, कि खुदावंद हमेशा इन्हें अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा तमाम ज़ाहिरीन को बरकत दे, जो बड़े ईमानी जज्बे और जोश व खरोश के साथ आते हैं। खुदावंद उन्हें और उनके इरादों को मुकद्दसा मरियम की शफायत से पाया तकमील तक पहुँचाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा जिस तरह मुकद्दसा मरियम हमेशा रहम दिल माँ है और एहसास की वो मलका है कि आज जो बे औलाद जोड़े हैं ईमान रख कर आए हैं कि मुकद्दसा मरियम की शफायत से खुदावंद उन्हें औलाद की नेमत अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि खुदावंद मेहरबान जिस तरह तेरा कलाम कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, आज जिस रोशनी को हमने हासिल किया है, ताकि हम सब तारीकी के कामों को दूर करके खुदा के लायक काम करें और खुदा के लायक बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा जिस तरह आज हम मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत की 75 साला जुबली मनाते हैं, कि जिस तरह लोग ज़ियारत पर आकर बहुत सारी इल्तिजाओं का हल पाते हैं, कि खुदावंद इस ज़ियारत को और ज़्यादा बरकत दे ताकि लोग मुकद्दसा मरियम की शफायत से ढेरों बरकत हासिल करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि खुदावंद जो अमन का शहज़ादा है, हमारे इस मुल्क में अमन और सलामती की फ़ज़ा को कायम रखे और तमाम मसीहों को खुसूसन अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम उन तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने नेक इरादे, नेक मकासद आज खुदावंद के हुजूर पेश किए हैं, ताकि सारी जमात उनके साथ मिलकर दुआ करे।
ख़ास तौर पर दुआ करते हैं सैरस और अनील के लिए और नफीस और कामरान के लिए। खुदा उनको औलाद की तोहफ़ा से मालामाल करे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। एडविन फ्रांसिस के लिए, एग्नेस फिरोज़, मायरा, रज़िया, शरीफा, कोमल, वकास, परवेज़, मार्गरेट, बीनश, कोमल, प्रकाश, सुलेमान, गौहर, डेविड, सराज और सलीम, मार्था, इत्तिशाम और एलियाज़र के लिए दुआ करते हैं। खुदा उनके तमाम नेक इरादों को पूरा फरमाए, इनको ज़िंदगी और शिफा की नेमत से मालामाल रखे और बहुत सारी बरक़ात से नवाजे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ। शरून और अरीज के लिए दुआ करते हैं, खुदा उन्हें कामयाबी से हमकनार करे। और इसके अलावा जितने भी नाम आप सबके सामने हैं और जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे लिए दुआ की जाए, खुदा आपकी तमाम नेक मुरादों को पूरा फरमाए और आपके नेक मकासद में कामयाबी और तरक्की ता फरमाए। अजीज़ो दुआ करें। बिलखसूस दुआ करते हैं कैथोलिक टीवी की सारी टीम के लिए, जिनके वसीला से बहुत सारे मोमिनीन बरकत पाते हैं, अपने ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, दुआएं करते हैं कि खुदा उन सब को अपनी बरकत से नवाजे, ताकि इस मीडिया के वसीला से, हमारे इस चैनल के वसीला से ज़्यादा लोग बरकत पाते जाएं। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम उन तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं जो पिछले साल हमारे साथ इस ज़ियारत मुकस्समा मरियम के मौके पर मौजूद थे, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं। खुदा उनको अपनी ज़ुरी में याद फरमाए, अपने मुकस्सिन और फरिश्तों में शुमार करे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ए मेहरबान खुदा, मुबारक मरियम हमेशा कमारी की सिफारिश की खातिर हमारी जमात को अपनी पनाह में ले। जो दुआएं बड़े भरोसे यकीन के साथ तेरे हुजूर पेश की गई हैं, हम इनकिसारी के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपना रहम फरमा और हमें फरेबी दुश्मन के फंदों से महफूज रख, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन।
अजीज़ों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे बेटे की माँ को याद करते हुए तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ये कुर्बानी नज़र करके हम तेरे फजल से तेरे लिए एक दामी सदका ठहरें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त तो हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूह कुदुस के साय से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कुमारपन की जलील हालत को खोए बगैर अजली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। तेरी कुदूसियत और अज़मत के गुण, तेरी कुदूसियत और अज़मत के गुण गाती है वादियाँ और कोह दमन, गाती है वादियाँ और कोह दमन। तेरी कुदूसियत और अज़मत के गुण आया आकाश से जो बना में खुदा, है मुबारक वही चाहे अर्ज़ो समा, हम भी फरिश्तों के संग गाते हैं तेरे वचन, हम भी फरिश्तों के संग गाते हैं तेरे वचन। तेरी कुदूसियत और अज़मत के गुण, तेरी कुदूसियत और ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़ाने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हम यीशु मसीह के पाक बदन को सजदा करें। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में
यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। यीशु मरा जिंदा हुआ जहां के लिए, यीशु मरा जिंदा हुआ जहां के लिए, वो दोबारा आएगा इस जहां के लिए, वो दोबारा आएगा इस जहां के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मरा जिंदा हुआ जहां के लिए, वो दोबारा आएगा इस जहां के लिए। पातशाह बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे उस्कफ बेनी ट्रेविस और उस्कफ साहबान की कुल जमायत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिब खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है, हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने जात दिनवा से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावन ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो
खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती इताअत बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावन की सलामती हर वक्त आप पर हो। और अब आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। आप सबसे गुजारिश होगी मेहरबानी करके ये रास्ते क्लियर करवाएं। हमारे पास तमाम फादर आप तक पहुंचेंगे, तो इसलिए मेहरबानी भगदड़ नहीं मचानी। यीशु मसीह का पाक बदन आप सबको जो पहले से पाक शराकत लेते हैं ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए रास्ता क्लियर करवाएं। ये नौजवान मेहरबानी करके सामने तक भी और ये दोनों साइडों से साइड्स पीछे थोड़ा हो जाएं ताकि फादर साहबान आप तक पहुँच सकें। ये साथ हो जाए, ये लोग नौजवान ये करें, जरा साथ साथ करें इनको। ये रास्ता भी जरा क्लियर करें। कैमरामैन पीछे हो जाए भाई, थोड़ा पीछे हो जाए।
बदन लहू मसीह का चखना है खुदाई को, लेके बदन लहू मसीह का चखना है खुदाई को, लेना उतारे है साथ में उसकी हर सच्चाई को, लेना उतारे है साथ में अपनी उसकी हर सच्चाई को, उसकी हर सच्चाई को। हो जाए यीशु से अपनी रूह का मेल सखावत के साथ, हो जाए यीशु से अपनी रूह का मेल सखावत के साथ। तोड़ के अपना आप दिया है, तोड़ के अपना आप दिया है, यीशु ने चाहत के साथ, यीशु ने चाहत के साथ, यही मोहब्बत ने जोड़ा है हमको पाक शराफत के साथ। उसके पास बदन और खून से मिलती अबदी जिंदगी है, उसके पास बदन और खून से मिलती अबदी जिंदगी है, रुकी गिज़ा है ये और सबकी यही बंदगी है, रुकी गिज़ा है सबकी ये और सबकी यही बंदगी है, सबकी यही बंदगी है। मिलती शिफा है मोमिनों को पाक शराफत के साथ, मिलती शिफा है मोमिनों को पाक शराफत के साथ। तोड़ के अपना आप दिया है, तोड़ के अपना आप दिया है, यीशु ने चाहत के साथ, यीशु ने चाहत के साथ, इलाही मोहब्बत ने जोड़ा है हमको पाक शराफत के साथ। बांटना सीखे अपने खुदा से, जो जीवन की रोटी है, बांटना सीखे अपने खुदा से, जो जीवन की रोटी है, खिदमत और मोहब्बत का जज्बा, ईमान की कसौटी है, खिदमत और मोहब्बत का जज्बा, ईमान की कसौटी है, ईमान की कसौटी है। हो जाए हम सब यकजा मसीह में एक पागल के साथ, हो जाए हम सब यकजा मसीह में
जग में मिलकर गाते ये सब अब बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पे, आपने पाक्षर ले लिए, सारे लोग ऐसे क्यों खड़े, बैठ जाए, बाकी बैठ जाए। ये नौजवान जरा बिठाएं लोगों को, भाई अभी इबादत बाकी है, बरकत होगी, दुआ होगी, और इसलिए मेहरबानी ये रास्ता क्लियर करें। नौजवान सारे सिक्योरिटी के नौजवान, ये सारे लोग पीछे के स्टेज के सामने, आपसे गुजारिश है बाजी बैठ जाए, ये कराची वाले नौजवान जरा देखो भाई, प्लीज बैठ जाए आप, अभी इबादत खत्म नहीं, बैठ जाए, शाबाश बैठे। ये दरमियान में बहनें जो हैं ये भी बैठे बातें कर रही हैं। अपनी ज़मीं को हम फिर दोस्त बनाएंगे। ये सामने देखे नौजवान, ये बिठाएं जरा सामने, आपके सामने, अपनी ज़मीं को हम फिर दोस्त बनाएंगे। बरसों फेरे हैं, ये सामने का रास्ता रोके, सामने का रास्ता रोके, खुदाए कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है। हम दुआ करें, ऐ खुदामंद हमारे खुदा, हम पाक लेकर हमेशा की निजात में शरीक हुए हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हम तेरे बेटे की माँ को याद करते हुए तेरे फजल की कसरत की तारीफ़ कर सकें और लगातार निजात के आसार की तरक्की महसूस करें, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। आप तशरीफ़ रखेंगे, मेहरबानी बैठें प्लीज़। हमारे पास आज 75 साल जुबली के मौका पर दो ख़ास किताबें हैं जो मुक़द्दसा मरियम की अक़ीदत में लिखी गई। दोनों की अलग अलग तकरीब रूनुमाई होगी। पहले रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज पैरिश प्रीस्ट मरियमबाद, रेक्टर ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम, उनकी लिखी किताब गुलदस्ता मोजज़ात, उसकी तकरीब रूनुमाई होगी। चंद एक लफ्ज़ इससे मुतल्लिक़ मैं कहना चाहूँगा। मरियमबाद की धरती बाबरकत धरती है, इसकी मिट्टी के ज़रात में शिफा है और इसके पानी के कतरों में भी शिफा। इस मुअत्तर सरजमीन पर कदम रखते ही दुनियावी गमों के समंदर में डूबे हुए और मायूस लोग शफीक माँ के दस्ते मुबारक से जन्नत की सी खुशबू पाते हैं। इस किताब की तैयारी में बेशुमार लोगों ने अपना किरदार अदा किया। तमाम मुनाज साहबान, ब्रदर नादर अमानत, सरासफ डैनियल के मशहूर हैं। मैं फादर तारिक जॉर्ज बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि गुलदस्ता मोजज़ात कैथलिक मसीहों के लिए एक ढाल और गैर कैथलिक मसीहों के लिए ईमान की तक़वियत का बायस है। 75 सालों में जितने भी इस पाक धरती पर मोजज़ात हुए, फादर जी ने बहुत मोहब्बत के साथ काविश की कोशिश की कि इस किताब में कलम बंद किया जाए। अभी हमारे तमाम बिशप साहबान यहाँ मौजूद हैं, उनके दस्ते मुबारक से इस किताब की तकरीब रूनुमाई में शरीक होंगे। इसके साथ ही एक दूसरी किताब भी है जिसकी रूनुमाई अभी बिशप साहबान करेंगे। ये किताब रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ओपी ने लिखी है और मुक़द्दसा मरियम के जो मुख्तलिफ अलकाबात हैं उन अलकाबात में से एक है ए माँ हर दिल अजीज़। जोरदार तालियां पहली किताब की रूनुमाई पर। दूसरी किताब जिसका नाम है ए माँ हर दिल अजीज़, ये मुक़द्दसा मरियम के बहुत से जो अलकाबात हैं उनमें से एक है कि ए माँ हर दिल अजीज़ हमारे लिए दुआ कर, जो कि हम लतानिया में पढ़ते हैं। फादर यूनुस शहजाद ओपी इसके लखारी हैं जो बहुत अच्छे मुकर्रर और शायर भी हैं।
आप सबकी भरपूर तालियों में अभी मैं तमाम बिशप साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहीं पर मौजूद रहें, यहीं पर रहें, ताकि हम जुबली का केक जो है बिशप साहिबान की मौजूदगी में हम बिशप साहिबान के साथ मिलकर काट सकें। तो बराए मेहरबानी केक जो है वो यहाँ पर सामने ले आएँ। ये हम सब के लिए बड़ा खुशी का लम्हा है। आज 75 साल हमारी ज़ियारतगाह मुक़द्दसा मरियम की जो है उसे हुए हैं, और ये 75 साल बरकतों के साल हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में देखें और उन तमाम ज़ायरीन की ज़िंदगियों में जो यहाँ आए, दुआ की, उन्होंने मुक़द्दसा मरियम की शिफ़ात से बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल किए हैं। इसलिए हम भी मुक़द्दसा माँ की तरह कह सकते हैं, अल कादिर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस जुबली के मौका पर हम अपने बिशप साहिबान के साथ मिलकर जुबली का ये केक काटेंगे। हमारे बिशप साहिबान जब ये केक काटेंगे तो हमने भी साथ देना है, ज़ोरदार तालियां बजाने हैं, दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की, बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की। दोनों हाथ ऊपर करके रखने हैं। जब बिशप जी केक काटते हैं तमाम बिशप साहिबान, तो हमने जोरदार तालियां बजानी है। हाथ ऊपर करके रखे जी, जोरदार तालियां जी। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की, बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की, बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की। बहुत शुक्रिया, हम तमाम बिशप साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिरी बरकत से पहले हम बिशप साहिबान के साथ मिलकर ये जुबली की दुआ आप सबके पास है, हम बिशप साहिबान के साथ मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन मादरे मरियम आबाद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मसीह यसु की पैरवी करना सिखाया। आज हम अपनी कौमी ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम आबाद की 75 साला जुबली का जश्न मनाते हैं। तूने इस सरज़मीन और इसमें आने वाले मोमिनीन पर अनगिनत नेमतें, मौजज़ात और बरक़ात नाजिल की हैं। हम इनके लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं कि ये जुबली ज़ियारतगाह और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए तजदीद का वक्त हो। ये एक ऐसी रोशनी हो जो हमारे ईमान को ताज़ा करे, मसीह यसु के लिए मोहब्बत को और गहरा करे, और तमाम कौमों के दरमियान मोहब्बत और अमन को फ़रोग़ हासिल हो, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की ख़ास बरकत है, अपने सरों को झुकाएं और जवाब में आमीन कहें। खुदा ने अपनी इंतहाई मेहरबानी से चाहा कि मुक़द्दसा मरियम कमारी का बेटा बनी नौ इंसान को बचाए। वह अपनी बरकत की कसरत से आपको माला माल करे। आमीन। आप उस मुबारक कमारी से ज़िंदगी का बानी पाकर हर वक्त और हर जगह उसकी मदद महसूस करें। आमीन। आप आज यहाँ अक़ीदत के साथ उसकी ईद मनाकर रूहानी खुशियों और आसमानी नेमतों से माला माल होकर अपने अपने घरों को लौटें। आमीन। और अब अभी सब बिशप साहिबान आपको बरकत देंगे। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक रहे। आमीन। हमारी बात इख्ताम को पहुँची, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। ज़ियारत की ये 75वीं सालगिरह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो।